दोस्तों, अपने स्पेक्ट्रम की बुक से भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग की खोज की। समुद्री मार्ग की खोज करने वाला वास्को डी गामा था। सबसे पहले कौन आया था भारत? वास्को डी गामा आया था, और वो जिस रास्ते से आया था उसे केप ऑफ गुड कहा गया, केप ऑफ गुड होप कहा गया, और 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। पुर्तगालियों का आने का उद्देश्य था व्यवसाय करना, ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना। पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया था। पुर्तगाली नाविक था राजकुमार हेनरी। राजकुमार हेनरी ऐसा नाविक था, ये वास्को डी गामा से पहले समुद्र मार्ग की खोज करने निकला था, लेकिन इनका पूरा जीवन समुद्री मार्ग की खोज में निकल गया। उसके बाद में वास्को डी गामा आए थे। इसके बाद में 1487 ईस्वी को बार्थोलोमेव दियाज पुर्तगाली आया, जो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया था। ये भी केप ऑफ गुड तक आया था, लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाया था। भारत तो 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था और कालीकट पहुंचा था। कालीकट पहुंचा था। 1488 में लिस्बन लौट गया था। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव दियाज पुर्तगाली आया, लेकिन वह भारत नहीं पहुंचा। वह अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंचा था और वापस 1488 में लिस्बन लौट आया। वापस लिस्बन लौट गया था। यह भी केप ऑफ गुड रास्ते पर गया था, लेकिन इसने समुद्री मार्ग की खोज नहीं कर पाया था। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था और कालीकट पहुंचा। कालीकट का शासक था उस टाइम जैमोरिन, जो हिंदू शासक था। फितोरिया क्या है? फितोरिया व्यापारिक स्थल या अड्डे थे जहां नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक नवयुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया था। ये पुर्तगालियों से आया था, गवर्नर नियुक्त हुआ था भारत में। 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया, उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया था। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्कुर्क की रही। भारत में पुर्तगालियों की सत्ता में निर्णायक भूमिका किसकी रही? द्वितीय गवर्नर बना था अल्फ्रांसो अल्कुर्क। उसने भारत में सत्ता स्थापित की। कॉर्टेज व्यवस्था क्या थी? कॉर्टेज व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था। अगर वे लाइसेंस या पास नहीं लेते थे तो उनके जहाजों को वहां नहीं पहुंचने दिया जाता था, पानी में डुबो दिया जाता था। मालाबार व कोंकण तट से सबसे ज्यादा किस चीज का निर्यात होता था? काली मिर्च का। मालाबार व कोंकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था।